योगेंद्र जी, सवाल यहाँ पर ये है आपसे, जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो प्रदेश की भौगोलिक स्थितियां हैं, परिस्थितियां, उनको आप काफी बेहतर तरीके से समझते होंगे। सवाल यहाँ पर यह कि जिस तरीके से दोनों दलों की ओर से दावे किए जाते हैं आदिवासी समाज के उत्थान को लेकर, आपको क्या कुछ लगता है पहले नजर में? नहीं, देखिए, दिक्कत यहाँ पर यह है कि दोनों दल अपने आप को आदिवासी समाज का हितैषी बताते हैं, लेकिन आदिवासी समाज के लिए अब तक क्या किया है जब सत्ता में रहे हैं, इसको बताने को कोई तैयार नहीं है। अब मैं आपको, और बिल्कुल आदिवासी समाज बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो पूरा दौसा बेल्ट है, जो पूरी राजस्थान की बेल्टों से बहुत कुछ आदिवासी समाज निवास करता है। इसके अलावा उदयपुर बेल्ट आप चले जाएंगे तो वहां पर गिरासी आदिवासी जो पूरी तरह से ट्राइबल माने जाते हैं, वो करते हैं। और अगर दोनों की सीटों को मिला दिया जाए तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि राजस्थान में सरकार बनाने में, बहुमत दिलाने में एक बहुत बड़ा रोल इस समाज का यहाँ पर अपनी सीटों के माध्यम से। लेकिन स्थिति क्या, आपको जरा इस पर गौर करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ दो उदाहरण यहाँ पर दे रहा हूं जो ज्वलंत और करंट उदाहरण है जी। और जो कांग्रेस के यहाँ पर विधायक हैं उनको शायद ये क्लियर करना होगा कि उनके पहले भी सत्ता में रहे हैं, लेकिन चूंकि हम वर्तमान की बात कर रहे हैं तो 3.5 वर्षों के शासन के अंदर अगर ये स्थिति है तो उन्होंने 3.5 साल में क्या किया और उसके पहले इन्होंने क्या किया। दो उदाहरण हैं। अभी तकरीबन 12 जो बच्चियां हैं वो केरल में पकड़ी गई थी, और वो सारी जो 12 बच्चियां थी वागड़ क्षेत्र की थी, जो कि आदिवासी क्षेत्र है। और जब जांच की गई तो पता लगा कि वो 12 बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो रही थी यहाँ से, यानी उनको वहां पर एक तरह से बेचने के लिए ले जाया जा रहा था, जबकि कहा गया कि उनको किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए यहाँ से भेजा गया है। उनके पेरेंट्स साथ में नहीं थे। उसके बाद राजस्थान के एक सबसे लीडिंग न्यूज़पेपर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया वहां पर, उदयपुर का जो गिरासी आदिवासी जो बांगड़ क्षेत्र है वहां पर। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां पर 15-15 साल की बच्चियों की सरेआम खरीद फरोख्त हो रही है। यानी अगर आपको चाहिए तो बच्चों का ले सकते हैं, और 1.5 से 3 लाख रुपए में उन बच्चियों को वहां पर एक तरह से बेचा जा रहा है, चाहे वो शादी के नाम से किसी और नाम से हो जी। अब अगर आजादी के 75 वर्षों के बाद में, और सरकार के इतने भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों रहे, लेकिन कांग्रेस का चूंकि वर्तमान में शासन है तो उनके जवाबदेही वर्तमान में ज्यादा है। अगर इनके शासन में, अगर उस क्षेत्र में यानी आदिवासी क्षेत्र में यह हालत है कि बच्चियों को 1.5 से 3 लाख में बेचा जाता है, और कोई भी एज ग्रुप आपका हो, दूल्हा किसी एज का हो, लेने वाला किसी से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब उस क्षेत्र में हालात कितने खराब हैं। एक, आर्थिक स्थिति खराब है, निसंदेह माँ बाप इसीलिए शायद कर रहे होंगे जी। दूसरा, उस पूरे क्षेत्र में इनसे पूछना चाहिए, जो कांग्रेस के विधायक महोदय मौजूद है, कि वहां पर स्कूलों की स्थिति क्या है। इनसे पूछना चाहिए कि वहां पर अस्पतालों की स्थिति क्या है। इनसे पूछना चाहिए कि आदिवासी क्षेत्रों के अंदर रोजगार की स्थिति क्या है। इनसे पूछना चाहिए कि उस क्षेत्र में भुखमरी की स्थिति क्या है। अगर वे कहते हैं कि नहीं हमने वहां बहुत कुछ किया है, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पूरा ध्यान दे रहे हैं, तो फिर बच्चों को बेचा क्यों जा रहा है? और अगर ये नहीं कर रहे हैं तो फिर ये दिखावे का नाटक क्यों कर रहे हैं? उस क्षेत्र में जाकर के कभी ये चिंतन शिविर करते हैं, कभी कुछ उद्घाटन करते हैं, लेकिन ये उद्घाटन सिर्फ और सिर्फ वोटों को साधने की कवायद के अलावा क्या उस आदिवासियों के उद्धार के लिए है? ये ज्वलंत प्रश्न यहाँ पर है, और यही प्रश्न का जवाब इस वक्त आपको लेना चाहिए इनसे। योगेंद्र जी, अब जब बात घूम फिर कर शिक्षा पर आ गई है, स्कूलों पर आ गई है, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या जिस तरीके से यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं रामलाल जी की ओर से, राजेंद्र जी की ओर से, ये दावे आपको ठीक लगते हैं? अब मैं आपको कुछ डेटा देता हूं इनकी आंखें खोलने के लिए, रामलाल जी की जी। देखिए, राजस्थान में 13% से ज्यादा तकरीबन आदिवासी समुदाय है हमारे यहाँ पर, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस आदिवासी जो समुदाय है उसमें जो साक्षरता का स्तर है वो 44% से ज्यादा नहीं है, मतलब करीब इतना है। जबकि राजस्थान का जो साक्षरता का स्तर है वो 61% से ज्यादा है, यानी से कितना नीचे हम चल रहे हैं। एक और डेटा मैं बता देता हूँ कि आदिवासी समुदाय में 81% बच्चे 10वीं के पहले छोड़ देते हैं पढ़ाई अपनी जी। ये दूसरी आंख खोलने के लिए कि जो कह रहे हैं ना शिक्षा का इस तरह पूछ रहे हैं, उसकी जो प्राथमिक विद्यालय हैं, अधिकांश विद्यालय में आज भी 1 से 2 शिक्षक हैं, और वो भी वो हैं जो कैजुअल लग रहे हैं, शिक्षा मित्र है, प्रबोधक हैं, वो लोग हैं। किसी के एजुकेशन 10वीं क्लास है, किसी की 12वीं क्लास है। और जो दूसरी हालात है, मतलब मैं आपको बीमारी का बताता हूँ, भदेसर तहसील है, बहुत अच्छी तरह से रामलाल जी को पता होगा के बारे में। और भदेसर तहसील में तकरीबन 162 गांव आते हैं वहां पर जी। वहां पर एक टीबी की थोड़ी सी बीमारी वहां ज्यादा है,
जी और जब वहां पे एक सर्वे किया गया तो मालूम चला कि वहां पर 90% टीबी के पेशेंट हैं वो आदिवासी भील है, क्योंकि उनको समय पर दवा मिलती है ना चिकित्सा मिलती है। तो ये जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ उसके बाद में रामलाल जी बता पाएंगे कि डेटा क्या कहानी कह रहे हैं वहां की। जी शिक्षा का जो स्तर है वो क्या बता रहे हैं। अगर 88% बच्चे 10वीं के बाद देते हैं जी तो उसके बाद कहने के लिए बचता है कुछ क्या हमारे पास जी में। दूसरा ये अगर किसी माता पिता के पास में अच्छी खेती हो, अगर उसके पास आय का साधन बढ़िया हो, अगर उसके बच्चे उनको नौकरी मिल रही हो और वो भरपेट अपना पेट भर पा रहे हो, तो क्या कोई समुदाय अपने बच्चों को बेचेगा 1.5 से 3 लाख के अंदर? इसका सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला हमारे को अभी तक। जी तो ये तो अपने आप में डेटा बता रहे हैं कि भीलों की क्या स्थिति है और सरकारें कितनी गंभीर है और इन्होंने कितना काम किया है। जी ये डेटा के आधार पर पूछिए इनसे कि क्या डेटा झूठ है, और अगर डेटा सही है तो फिर क्या किया इन्होंने अब तक।